हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि अब तक हम काफ़ी कुछ इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसमें आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम ने कुछ सूत्र पढ़े थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र, ओके, फॉर्मूला। तो वहाँ पर आपने कुछ फॉर्मूले को नोट किया होगा और उन्हीं फॉर्मूलों की आवश्यकता इन न्यूमेरिकल्स में पड़ सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल के साथ। तो न्यूमेरिकल है पहला आपका, एक MS शाफ्ट पर 300 RPM पर यहाँ पर 1000, सॉरी 1 है नहीं 100, ठीक है, 100 किलोवाट शक्ति पारित करती है और 3 मीटर लंबाई की एक शाफ्ट अपने दोनों सिरों पर आधारित है। इस शाफ्ट पर दो पुलियाँ प्रत्येक 1500 न्यूटन भार की दोनों सिरों से 1-1 मीटर की दूरी पर हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। क्या है? चित्र आपके सामने है ये वाला। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबलों का सुरक्षित मान उसने दे दिया है सवाल में 60 MPa, ओके, मानते हुए शाफ्ट का व्यास आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ उसने दी हैं और कुछ चीज़ हमको निकालनी है। निकालना क्या है? जैसा कि वो सवाल में कह रहा है कि शाफ्ट का हमको डायमीटर निकालना है, मतलब फाइंड आउट क्या करना है, डी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी बराबर क्या। अब उसके साथ ही जो जो चीज़ उसने दी है, ठीक है, उनको हम अलग लिख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर क्या दिया है? 100 किलोवाट पावर। उसके बाद उसने यहाँ पर आगे दिया है कि यहाँ पर एन, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि जो किलोवाट है इसको डायरेक्ट वाट में लिख लेते हैं। तो यहाँ 100 इंटू 10⁻3, तो ये क्या होगा? वाट, ठीक है, पावर। अब इसके बाद क्या होगा? एन बराबर कितने दिया है? 300 RPM, ओके, 300 RPM। तो यहाँ पर हमने लिख लिया ये चीज़। अब इसके बाद क्या करेंगे? एल। तो एल बराबर कितना दिया है? 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। उसके बाद क्या दिया है उसने? जिसको हम 3 मीटर को mm में चेंज करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 300 mm। समझ में आ गया? ये चीज़ हम कर सकते हैं यूनिट चेंज, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? हमारे पास W है। W बराबर कितना है? 1500, ठीक है, न्यूटन। और टाव बराबर उसने दिया है कितना दिया है? टाव बराबर उसने दिया है 60 MPa। अब देखो MPa या GPa से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ है आपको सेम की सेम उतारनी होती है। ये mm² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको टी यहाँ पर निकालनी है। तो टी का एक मैंने वहाँ पर फॉर्मूला बताया था आपको। टी बराबर क्या होता है? यह होता है कि 60p अपॉन 2πn, 2πn। ये आपका एक फार्मूला होता है टी का, मतलब जो आपकी टी निकालनी होती है तो वहाँ पर आपका ये फार्मूला ज़रूरत पड़ती है इस फार्मूले की। तो इस फार्मूले में जो जो चीज़ दे रखी है उनको यहाँ पर लिखें और टी को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से टी कितना आएगा? देखो 60, पावर कितनी है यहाँ पर? 60, ठीक है, सॉरी यहाँ पर है पावर आपकी 100, 100 गुणा 10⁻², ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 10 इंटू 10⁻3, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। अपॉन 2πn की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 300। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये आ जाएगा कैलकुलेटर की सहायता से 3183, ठीक है, न्यूटन मीटर, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास टी की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद हमको क्या करना है? चित्र के जो दिया है चित्र के अनुसार हम रिएक्शंस निकालेंगे जो कि सवाल में दे रखी हैं। उसके बाद जब हमारे पास रिएक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या है? रिएक्शंस हमारे पास हैं, ठीक है। एक अलग पेज ले लेते हैं और आर निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है, ठीक है, RA और RB, वो कितनी है? वो है सेम। सेम कैसे है मैं आपको अभी समझाता हूँ। 1500 न्यूटन। देखो वहाँ पर रिएक्शन इस तरीके से थी, इस तरीके से एक बीम था कोई, सपोज मानकर चलो ये आपका कोई बीम है, ठीक है, यहाँ पर, ओके। यहाँ पर कोई रिएक्शंस ये काम कर रही है, एक ऊपर से लोड, सॉरी ये लोड, एक ये, तो 1500 ये लोड हो गया, 1500 ये लोड हो गया। नीचे से रिएक्शंस काम करनी है ये RA, एक रिएक्शन यहाँ से ये काम कर रही है RB। अब देखो यहाँ से हम RA निकालेंगे। अब जब हम RA निकालते हैं तो RA इंटू 0,
ये क्या हुआ आर ए इंटू जीरो। पर उससे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि आर ए प्लस आर बी, इस तरीके से ही हम रिएक्शंस निकालते आए हैं। आर ए प्लस आर बी बराबर 3000। ओके, तो यहाँ पर कितना हुआ ये 3000। उसके बाद आर ए इंटू जीरो। अब देखो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। अब ये भी क्लॉकवाइज। अब देखो 1500 ये यहाँ तक है, इनके बीच की जो दूरी है टोटली यहाँ पर है 1 मीटर, ठीक है। ये भी 1 मीटर होगी, यहाँ से यहाँ 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ ये भी 1 मीटर होगी। मतलब इसको डिवाइड का ये कहने का मतलब है, क्योंकि टोटल जो दूरी उसने दी है वो दी है 3 मीटर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 3 मीटर दी थी या नहीं, सवाल को दोबारा देख सकते हो आप। देखो यहाँ पर उसने बोला है 3 मीटर, ये दिया है या नहीं, 3 मीटर उसने सवाल में बोला है, यहाँ पर देख सकते हो आप। उसी हिसाब से हमने इनके बीच में यहाँ पर थी या नहीं, चित्र भी इसमें दिया था, क्वेश्चंस में चित्र दिया था। यदि नहीं भी दिया है तो आप इसको बना भी सकते हो। बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता, लैंग्वेज उस हिसाब से उसने नहीं दी है बनाने के हिसाब से, उसकी वजह से उसने चित्र को दे दिया है 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1500, ठीक है, माइनस 1500। अब देखो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में हम क्या करते हैं पॉजिटिव लेते हैं, तो 1500 गुणा 1। उसके बाद ये 1500 है नीचे वाली, ठीक है, ये वाली भी 1500 है, तो ये भी 1500 इंटू 3, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी 3 नहीं 2, ठीक है, 3 नहीं 2, 1500 इंटू 2। अब उसके बाद ये ऊपर की ओर है, तो ये क्या होगी नेगेटिव, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको उठाकर इधर कर लेते हैं थोड़ा साइड में, ठीक है। यहाँ पर इसको फिट कर लेते हैं, ठीक है, अब अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर क्या रह गया आपका एक आर बी, तो ये ऊपर की ओर है, तो ये नेगेटिव होती है। जब मैंने बताया था आपकी जो एंटी क्लॉकवाइज हो तो वहाँ पर हम रिएक्शंस को या किसी भी लोड को नेगेटिव पे लेते हैं, समझ में आ गया। अब उसके बाद गुणा कितने की होगी 3 की, बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। ये 0 हुआ 1500, ठीक है, प्लस 1500 इंटू 2, तो 15 दूनी 30, ठीक है, माइनस 3 आर बी, ये हो गया बराबर 0। अब देखो इसके बाद 1500, यहाँ पर ये भी क्या था नेगेटिव था, ठीक है, ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज काम करेगा। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिखा, ये गलत था, लेकिन यहाँ पर हमको नेगेटिव लेना है क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, तो सॉरी ये पॉजिटिव है। मैं इनमें कभी कभी क्या होता है हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, 15 इंटू 2 30, ठीक है, 3 और 1 4, तो ये 4500 होगा, ठीक है, 4500। तो यहाँ पर क्या होगा ये 4500, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये जो वाला पद है, ठीक है, इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 3 आर बी, समझ में आया। तो आर बी बराबर कितना होगा 1500, तो यहाँ पर आर बी बराबर 1500 है, तो आर ए का मान कितना होगा, आर ए बराबर कितना होगा। अब यहाँ पर हमने आर ए प्लस आर बी का मान 3000 था, तो 3000 में से जब आप 1500 घटाओगे तो यहाँ पर कितना होगा 1500 बचेगा, सीधी सी सिंपल बात है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया था आर ए बराबर आर बी बराबर 1500, इस तरीके से। देखो अब आप रिएक्शंस निकालना इस सवाल से भी सीख चुके हैं। कोई नया स्टूडेंट है यदि मैकेनिक्स में रिएक्शंस निकालना नहीं आया है उस पर, तो वो यहाँ भी सीख सकता है। मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर कराता चल रहा हूँ। अब इसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी इन सवालों में, मोमेंट की, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर फॉर्मूला था टी बराबर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, टी आप निकाल चुके हो पीछे, एम की आपको आवश्यकता है निकालने की, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एम निकालेंगे। एम कैसे निकालेंगे, एम को निकालेंगे, तो एम निकालेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से निकालेंगे, यहाँ पर लोड है 1500 गुणा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा आपका 1500 न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पर ये आ चुका है। अब शाफ्ट का व्यास वो पूछ रहा है क्वेश्चंस में, एक बार देखो उस क्वेश्चंस को, यहाँ पर क्वेश्चंस को देखो, वो पूछ रहा है डी शाफ्ट का व्यास।
तो शाफ्ट का हमें व्यास भी निकालना है। व्यास कैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और चीज़ हमने दी है, टी हमने निकाल ली है, एम हमारे फाइंड आउट हो गया है, दो चीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। तो हमें याद आना चाहिए उस हिसाब से कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एम और टी। तो टी मतलब समतुल्य मरोड़ घूर्ण। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समतुल्य मरोड़ घूर्ण फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एक नया पेज और ले लेते हैं। यहाँ पर समतुल्य मरोड़ घूर्ण निकालेंगे। क्या लिखेंगे, समतुल्य मरोड़ घूर्ण, जिसको हम डिनोट करते हैं टी से। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है, एम हमारे पास कितने आई थी निकल कर, वो आई थी 1500। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस टी भी हम निकाल चुके थे, वो कितनी आई थी 31 यहाँ पर और 83। ठीक है, शायद इतनी आई थी, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 31 83 आई थी या नहीं। ठीक है, मुझे तो इतना ही ध्यान है। ठीक है, 31 83 थी। ठीक है, इतनी थी। ओके, अब अपने सवाल पर आते हैं। 31 83 हमने लिख दिया वहाँ पर। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद भीतर इनको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद उसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना कर सकते हो। जब आप उसको मान को निकालोगे तो लगभग कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पर 3519 न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर में है। अब इसको आप mm में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3519 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू mm। दोनों में हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो भी एग्जामिनर पूछे वहाँ उसको आप समझा सकते हो। अभी हमारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि उसने व्यास पूछा है। व्यास पूछा है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है हमारा। क्या होता है, टी बराबर π/60 इंटू टाउ इंटू d⁻3। इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हम टी निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर टी की वैल्यू लिखेंगे 3519। ठीक है, बराबर 3519। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें निकालनी है वो डायरेक्ट ही हम इसको mm में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा 10⁻³ कर इजिकल टू π/16 इंटू टाउ की वैल्यू कितनी दी है, उसने दी है 60। ठीक है, d⁻3। एक बार देखो यहाँ पर टाउ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 60 है। एक बार आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 60 MPa। ओके, तो यहाँ पर उसने सवाल में दिया है 60 MPa। अब देखो यहाँ पर आते हैं अपने सवाल पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो इसको काट लो, 2 8 यहाँ पर 30। ठीक है, 2 4 और 2 15। ठीक है, यहाँ पर हो गया। 4 की मल्टीप्लाई इसमें करना, फिर इस 15 की इसमें भाग कर देना और फिर भाग इंटू पाई कर। ठीक है, तो d⁻3 का कुछ मान आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर दोगे, घनमूल ले लोगे उसके कैलकुलेटर की सहायता से ही। 66.8 mm आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 66.8, या आप लगभग में लिख सकते हो 67 mm। ठीक है, लगभग में आप इतना भी लिख सकते हो एग्जाम में, ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। और यही आपके सवाल का आंसर था। तो इसमें हमने एक सवाल को कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।